द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में 90 लाख लोगों की मौत प्रदूषण के चलते हुई थी, जिनमें से 66,70,000 लोगों की मौत का कारण वायु प्रदूषण बना। वहीं भारत की बात करें तो हमारे देश में 2019 में तमाम तरह के प्रदूषण से मरने वालों की संख्या 23,50,000 थी, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा थी। 2019 में जारी किए गए केंद्र सरकार की संस्था ICMR की एक रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदूषण में वायु प्रदूषण के मामले में खासतौर पर 16,70,000 लोगों की मौत हुई। प्रदूषण के मामले में भारत में सबसे ज्यादा खराब स्थिति देश की राजधानी दिल्ली में है, जहां हर साल सर्दियों की शुरुआत से पहले ही AQI सबसे खराब स्थिति में आ जाता है। हर साल ठंड आते ही तेजी से बढ़ता यह प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए भी हानिकारक बनता जा रहा है। ये कई बीमारियों का कारण बन रहा है। वायु प्रदूषण के कारण न सिर्फ सांस संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, बल्कि एलर्जी, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां भी हर दूसरे व्यक्ति के लिए आम होती जा रही हैं। अब वायु में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर एक हैरान करने वाला सच सामने आया है। दरअसल हाल ही में BMJ मेडिकल जर्नल में हवा में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों को लेकर एक रिसर्च छापा गया, जिसके अनुसार प्रदूषण डायबिटीज के खतरे को भी तेजी से बढ़ा रहा है। दिल्ली और चेन्नई में हुई इस रिसर्च में पता चला है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। इस रिसर्च में 12,000 पुरुष और महिलाओं को शामिल किया गया। अध्ययन के दौरान इन सभी लोगों का ब्लड शुगर लेवल चेक किया गया और पाया गया कि जिनके शरीर में पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा था, उनमें ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है। रिसर्च के अनुसार लंबे समय तक प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वाले लोगों में शुगर लेवल बढ़ने का खतरा 20 से 22% ज्यादा था। इस अध्ययन में बताया गया कि हवा में मौजूद PM 2.5 का बढ़ा लेवल शरीर में शुगर को बढ़ा रहा है। यह पहला रिसर्च है जिसमें पॉल्यूशन और डायबिटीज के बीच संबंध पाया गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में शहरी इलाकों में डायबिटीज के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है। पटना के डॉक्टर्स की टीम ने साल 2012 के मार्च महीने से लेकर साल 2018 के जून महीने तक 150 से ज्यादा मरीजों का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के अनुसार उन व्यक्तियों को भी कैंसर हो रहा है जो धूम्रपान नहीं करते हैं। एक रिपोर्ट में पटना के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर VP सिंह ने बताया कि इन 150 मरीजों में लगभग 20% मरीज ऐसे थे जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, जबकि 50 साल से कम उम्र के लोग 30% ऐसे मरीज थे इन लोगों में जो धूम्रपान नहीं करते थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 76 लाख से ज्यादा लोग फेफड़े के कैंसर का शिकार होते हैं, लंग्स कैंसर। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर की मुख्य वजह माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से स्टडीज में सामने आया है कि फेफड़े के कैंसर के जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें बढ़ती प्रदूषित हवा भी एक अहम कारक है। आसान भाषा में समझे तो फेफड़े का कैंसर धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों को भी हो रहा है। फेफड़े के कैंसर को पहचानने का तरीका बताते हुए डॉक्टर कहते हैं कि छाती में दर्द, छोटी सांसें लेना और हमेशा कफ रहना, चेहरे और गर्दन पर सूजन, थकान, सिर दर्द, हड्डियों में दर्द और वजन कम होना इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कैंसर के अलावा भी प्रदूषण सेहत को कई अलग अलग बीमारियों का शिकार बना रहा है। शुगर के बारे में शुरुआत में बात की। अब इन बीमारियों की बात करें तो हृदय वाहिनी रोग यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होते हैं वो प्रदूषण के सूक्ष्म कण ब्लड वेसल्स के फंक्शन को खराब कर सकते हैं। धमनियों में कैल्सिफिकेशन को तेज कर सकते हैं, कैल्शियम बढ़ता चला जाए। प्रदूषण में सांस लेने के कारण शरीर के कोशिकाओं में सूजन आ सकती है, जिससे इसके अलावा ऑक्सीडेटिव तनाव, इम्यूनोसंप्रेषण और म्यूटेशन होता है जो फेफड़ों, हृदय, मस्तिष्क समेत अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है और अंत में अलग अलग बीमारियों का कारण बनता है। इन बीमारियों के अलावा वायु प्रदूषण के कारण COPD का भी खतरा बढ़ रहा है। इस बीमारी में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जो बहुत सारे लोगों की मौत का कारण बन जाती है। वायु प्रदूषण के चलते लोगों में निमोनिया का खतरा भी बढ़ रहा है, जिसके चलते व्यक्ति के एक या दोनों फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इसके अलावा प्रदूषण के चलते लोगों में स्किन संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों में अस्थमा भी शामिल है। वहीं इसके चलते अस्थमा रोगियों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण बच्चों में होने वाली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का भी कारण है। यह बच्चों में होने वाली बीमारी है जिसके चलते सांस लेने में दिक्कत होती है। भारत में बढ़ता परिवहन, ग्रीन स्पेस डायनामिक्स, औद्योगिक बिजली संयंत्र और देश में अनियोजित शहरीकरण के चलते वायु प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका एक बड़ा कारण जो है वो हर साल किसानों के पराली जलाने को भी बताया जाता है।
किसान सरकारी कर्मचारियों से छुपकर पराली जला देते हैं, जिसके कारण उससे उठने वाला धुआं वायु में घुल जाता है और वो प्रदूषण का कारण बनता है। कचरे को खुले में जलाना भी प्रदूषण का बड़ा कारण है, जिसके चलते वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। देखिए, इन चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता, पराली, कचरा जलाना, लेकिन ये इनसे भी ज़्यादा बड़े कारण हैं और कई बार बड़े कारणों को छुपा दिया जाता है इन कारणों के पीछे। कभी आतिशबाजी की बात कर दी जाती है कि साल में एक बार आतिशबाजी जल रही है, उससे होता है इनसे प्रदूषण, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा अभी। ना तो कोई पराली का इतना ज़्यादा जलाया गया है, ना आतिशबाजी हुई है, इसके बावजूद हालत देख रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि एक ढकने के लिए या किसी तरह से जिम्मेदारियों से बचने के लिए कई कारण बताए जाते हैं। हकीकत इससे इतर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, हम आप भी जिम्मेदार है, सरकारें भर जिम्मेदार नहीं है, इससे बचा नहीं जा सकता है। इससे बचना है अगर, तो जीवनचर्या को बदलना पड़ेगा। कोविड के समय पर एक दौर ऐसा आया था जब पूरी तरह से स्वच्छ पानी देखने को मिल रहा था, नदियां साफ हो गई थी अपने आप। नदियों को साफ करने कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाए गए, नमामि गंगे की तरह या किसी भी बड़े नदियों के साफ करने के प्रोजेक्ट की तरह। इसी तरह वायु को साफ करने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाए गए थे, पेड़ों को हरा करने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाए गए थे, लेकिन सारी चीज़ें बदल गई थी क्योंकि इनको बर्बाद करना बंद कर दिया था। तो पहली चीज़ ये, इनको सुधारने के जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो तो इन सारी संस्थाओं का काम है, सरकारों का काम है, तो करती हैं। पहले ये सोचिए कि इनको बर्बाद करने से खुद को कैसे रोकें और दूसरों को कैसे रोकें, ये ज़्यादा चिंता का विषय है। WHO के अनुसार वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर प्रभाव पहले से ही कमज़ोर आबादी जैसे बाहरी मजदूरों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर पड़ता है। पॉल्यूशन से जुड़े 89% से ज़्यादा असामयिक मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। WHO के इस रिपोर्ट में दुनिया भर में हर साल 93 अरब बीमार लोग और 6 मिलियन से अधिक लोगों की मौत के कारण खराब वायु गुणवत्ता को बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भारत में वायु प्रदूषण हर साल 1.2 मिलियन से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को प्रदूषण के चलते हर साल $150 मिलियन का नुकसान होता है। ये विशेष रूप से चिंताजनक है जब भारत की विशाल कमजोर आबादी को ध्यान में रखने पर विचार किया जा रहा है।